अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज के जो लेक्चर में ना मैं ये बताऊंगी कि हम लोग जो है ना फिग्मा पर एक फुली गेम भी बना सकते हैं। फिग्मा पर हम पूरा एक गेम का डिज़ाइन बना सकते हैं और इवन हम उसको प्रोटोटाइपिंग करके इस वे में भी देख सकते हैं कि हमारी वो पूरी की पूरी जो गेम होती है ना, वो पूरी की पूरी गेम हम उसको चला कर भी देख सकते हैं। ठीक है, बेशक वो वर्किंग नहीं करेगी, हम रियल वर्ल्ड में उसको यूज़ एज अ, हाँ, हम खेल सकते हैं, लेकिन जो गेम्स हम प्ले स्टोर पे खेलते हैं या डेस्कटॉप पे, वो गेम्स जिनकी कोडिंग हो चुकी होती है उनकी निस्बत थोड़ी सी ज़रा वो होगी, लाइक फंक्शनैलिटी ही नहीं होगी। तो हमें स्कोर्स, हमें मतलब कि विन हुए हैं, लॉस हुए हैं, इस तरह की चीज़ें उस तरह नहीं नज़र आएगी जिस तरह से एक डेवलपर की बनाई गेम होती है। लेकिन गेम बनाने जैसे कि किसी भी चीज़ की कोडिंग से पहले क्या होता है, उसका डिज़ाइन बनाना ज़रूरी होता है। ठीक है, उसका डिज़ाइन बनाना ज़रूरी होता है। इसी तरह से ये एक फ्लैपी पम्पकिन की गेम है। ठीक है, ये इसका इंटरफेस है, स्टार्ट स्क्रीन, इसके ऊपर मैंने लिख दिया हुआ है मेंशन करके कि स्टार्ट स्क्रीन है। सबसे पहले तो इसका देखा जाए तो इसका एक नेम लिखा हुआ है फ्लैपी पम्पकिन, जिसकी टाइपोग्राफी एक एक फॉन्ट ऐसा लिया है जो कि थोड़ा फैशनेबल सा फॉन्ट है, लाइक थोड़ा सा ना ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये देखिए स्टार्ट स्क्रीन जैसा सिंपल फॉन्ट। जाहिर है यहाँ पर अगर फ्लैपी पम्पकिन में, ये फ्लैपी पम्पकिन में क्या हो कि इसका जो फॉन्ट है वो सीधा का सीधा बिल्कुल लिखा होता, ये कभी भी इस तरह से लिखा होता सपोज दैट, तो प्यारा कभी भी ना लगता। एक लुक निकालने के लिए हमारे पास एक फ़ॉन्ट अच्छा होना, उसकी कलर और उस फ़ॉन्ट की फैमिली अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। फिर उसी फ़ॉन्ट की एक फैमिली में रहते हुए हमने गेट रेडी का यूज़ किया और हमने ये करेक्टर्स जो यूज़ किए हैं, जो ये करेक्टर्स हैं, इनको हमने बनाया है फिग्मा के ऊपर। बनाया से मुराद लाइक यूज़ किया है हमने। एक करेक्टर पकड़ा, अब ये आइकन, ये नीचे भी टैप टू स्टार्ट एंड जंप। अब जाहिर है ये एक हेलोवीन टाइप गेम है, हॉरर व्यू देना था, लाइक एक स्केरी व्यू, हॉरर से मुराद स्केरी, एक खौफनाक सा व्यू देना था। हमें बैकग्राउंड भी डार्क रखना पड़ा। अगर हम इसके पीछे एक लाइट बैकग्राउंड रख देते, सपोज यही वाइट या स्किन रख देते, ये कभी भी एक हॉरर गेम या स्केरी व्यू ना देती। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, फिर ये देखें, ये आप अगर देखें तो इसके ये नीचे भी व्यू उसी तरह से हैं। ठीक है, फिर अब करेक्टर्स पे आ जाएं आप लोग, अब करेक्टर्स पे आ जाएं। मेन करेक्टर, करेक्टर में ये एक पंपकिन है। ठीक है, ऑफ कोर्स ये मैंने फिग्मा पे तो बनाया नहीं होगा। ठीक है, ये देखें, ये देखें एक एक छोटी छोटी चीज़, ये एक एक छोटी छोटी चीज़। अब ये आप लोगों को ऑलरेडी पीछे मैं एक ट्यूटोरियल दे चुकी हूँ पेन टूल का। तो आपने अगर कुछ भी बनाना है, एक रैंडम चीज़ बनानी है, ये छोटे छोटे टुकड़े बनाने हैं, ये किससे बनते हैं, ये एक पेन टूल से बनते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसी को कंट्रोल डी करती हूँ और बाहर निकाल लेती हूँ, ये देखें। तो मुझे पता है ना, अगर मैंने इस तरह का एक टुकड़ा बनाना है, पेन टूल से मैंने बनाना सिखाया हुआ है पूरा का पूरा। फ़िलहाल तो मैं इसको डिलीट कर दूँगी, ये डिलीट किया और यहाँ पर मैं आ गई। इसका नाम भी ऊपर, ये अब इस पंपकिन को मैंने कंपोनेंट्स और वेरिएंट्स दिए हैं, जो कि हमारा प्रीवियस लेक्चर था। ठीक है, अभी हमने कंपोनेंट और वेरिएंट पे डिटेल में बात की थी। ये कंपोनेंट बनाया है, यहाँ भी एक कंपोनेंट बनाया, बट इसके मैंने वेरिएंट्स क्रिएट कर लिए हैं। ठीक है, और वेरिएंट्स की मैंने पोजीशंस इस तरह से दी हैं, ये देखें, ये पोजीशंस, ये वेरिएंट्स की पोजीशंस चेंज की हैं। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में कलर्स चेंज किए थे, साइज चेंज कर देते हैं, तो इसी तरह से ये इसकी पोजीशंस चेंज करके इसको पूरा चलाया है गेम को। ठीक है, ये देखें, ये एक पूरी पोजीशंस देते हुए हमने इस पे काम किया है। ओके, देन आगे बात आ गई करेक्टर के बाद ऑब्स्टेकल, यानी रुकावट है। करेक्ट वो ये भी करेक्टर था, लेकिन ये एक मेन करेक्टर था। जाहिर है कोई ड्रामा हो, कोई फिल्म हो या कुछ भी या गेम हो, उसमें कोई एक मेन करेक्टर होता है। जैसे टेम्पल रन है, वो भागने वाला लड़का क्या है, वो मेन करेक्टर है। वो सबवे सर्फ में भागने वाला लड़का क्या है, वो मेन करेक्टर है। उसी तरह ये भी रन करेगा, लेकिन ये उड़ेगा, सॉरी रन नहीं करेगा, ये तो जाहिर है फ्लाई करेगा, ये उड़ेगा, लेकिन ये एक मेन करेक्टर है जो पंपकिन करेक्टर है। ठीक है, लेकिन अब करेक्टर्स तो और भी हैं। करेक्टर एक विच, चुड़ैल, गोस्ट, और गोस्ट की भी दो कैटेगरीज, एक ये विच। अब ये वो है जो विलन कैटेगरी में आते हैं, जो कि रुकावट है। ठीक है, जैसे टेम्पल रन में भी आती हैं, नीचे वाली आती हैं तो हम छलांग लगा देते हैं।
छलांग वाली या दरमियान से है तो हम नीचे को स्क्रॉल कर देते हैं, ऊपर स्क्रॉल करते हैं, जंप लगा देते हैं, या रास्ते में कोई चीज़ कोई दरख्त आता है या मतलब छोटे छोटी चीज़ें हम छलांगे लगा लगा के जाते हैं। उसी तरह से उड़ते वक्त भी तो चीज़ें आनी थी। अब उड़ते वक्त ज़ाहिर है जंप लगाना या नीचे को झुकना वाला काम तो नहीं होना था, तो उसके लिए भी ऐसी, अब ये भी सोचने वाला काम होता है कि उसमें हम रुकावट किस तरह की डालें, क्या गोश्त वाली डालें, क्या हम कोई मतलब कि उड़ने, ज़ाहिर है दिमाग में क्या आया कि ये तो उड़ रहा है, उड़ने वाला कोई रुकावट आनी चाहिए। उड़ने से रिलेटेड फिर जहन में आया कि हाँ एक विच आ सकती है, चुड़ैलें आ सकती हैं, गोश्त आ सकते हैं, और आने को पंपकिन टाइप भी कोई चीज़ें आ सकती थी, लेकिन ज़ाहिर है वो तो वो है ना मेन करेक्टर, तो उसके जैसी डालना ठीक नहीं थे। ठीक है, ये आगे पंपकिन करेक्टर भी हो गया, नीचे वाले करेक्टर्स भी हो गए। अब क्या है, अब इस फ्रेम में गेम का इन्वायरमेंट है, डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट है। ये देखें, एक इन्वायरमेंट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा, अब इनमें चेंज है। ये देखिए, ये इस तरह की शेप में है, ये इस तरह की शेप में है, ये इस तरह की शेप में है। ये भी प्रॉपर डिज़ाइन होते हैं। ठीक है, ये डिज़ाइन होने के बाद फ्रेम 2 में अगर आप आ जाएं तो ये देखें उड़ते हुए इनको हमने अब कंपोनेंट्स बनाए। फ्रेम 2 ये कंपोनेंट इसलिए बनाए हैं कि वेरिएंट्स क्रिएट करने हैं डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे। ये देखें, अब वेरिएंट 1 क्या है, एक खाली, ये देखिए ये खाली है ना, पहले गेम का हमारा जो व्यू आएगा ना वो खाली आएगा, आ गया। उसके बाद डिले लगा होगा, यहाँ पे ये देखिए प्रोटोटाइप है, थोड़ी सी देर बाद जैसे ही ये देखें यहाँ पे प्रोटोटाइपिंग हुई है, डिले लगा होगा, डिले लगा है 1 मिली सेकेंड का, थोड़ी सी सेकेंड्स के बाद डिले होकर ये चेंज हो जाएगी, एनिमेशन लगी है लीनियर में, और ये टाइम लिमिट इतने, यानी ये 10 सेकेंड होंगे। हाँ ये देखिए, ये 3 0 मिली के 3 0 से कैंसिल हो गई, ये 10 सेकेंड के बाद ये वाले करेक्टर इतने से आएंगे। ठीक है, फिर डिले लगा हुआ है, ये देखिए ये छोटा सा एरो, ये डिले के बाद अब करेक्टर्स 10 सेकेंड या 15 सेकेंड का डिले, फिर करेक्टर्स हो गए हैं ज़्यादा। ठीक है, ये देखिए ज़्यादा हो गए, और ऑफ कोर्स जब ज़्यादा होंगे इधर देखें तो उड़ने की जगह और निकलने की जगह थोड़ी सी कम सी है, तो इसके बाद क्या हो जाएगा कि ये देखें इसकी प्रोटोटाइपिंग किसके साथ हुई है, प्रोटोटाइपिंग फिर हुई है गेम ओवर, यानी कि उसको प्रोटोटाइप करके कि जैसे ही वो उसके साथ टकरा रहा है तो वो क्या हो गया है। ये देखें इसमें भी अब 3 है, एक स्टार्ट स्क्रीन थी वो अब चलने लग गया, चलने के बाद उसकी वो नीचे सारी की सारी कंपोनेंट्स और वेरिएंट्स में चीज़ें ऑलरेडी हुई हैं, तो अब क्या है कि ये इसकी प्रोटोटाइपिंग कर दी है इसके साथ, ये नीचे से आया, इसका मतलब वो टकराया, जैसे ही टकराएगा वो एक स्क्रीन आ जाएगी गेम ओवर। लेकिन फिर जैसे ही आप लोगों ने प्ले करना है, ये देखें प्ले अगेन किया, ये दोबारा यहाँ प्ले अगेन को हमने स्टार्ट स्क्रीन के साथ इसलिए करना है कि जैसे प्ले अगेन करते हैं ज़ाहिर है दोबारा खेलने के लिए रेडी है, ये लें पहली स्क्रीन दोबारा आ गई। ठीक है, तो ये गेम बनाने का, ये गेम बनी हुई है। ठीक है, तो ये गेम बनी है, और ये देखिए ये यहाँ छोटे छोटे कंपोनेंट्स और वेरिएंट्स लगा सॉरी प्रोटोटाइपिंग्स कर करके एरो कर करके इसको हमने एक फ्लो में चलाया है। ठीक है, तो इस तरह से एक सोच समझ के गेम बनती है, कैसे हम स्क्रीन्स यूज़ करेंगे, कैसे हम उसमें करेक्टर्स को यूज़ करेंगे, कैसे हम उसके मेन करेक्टर्स के बाद उसके जो रुकावटें या जो भी दूसरे तीसरे विलन करेक्टर्स होंगे उनको इस्तेमाल करेंगे, उसका एनवायरनमेंट क्या होगा, उसमें आने वाली चीज़ें आएंगी कैसे, और उसकी स्क्रीन्स बदल कैसे जाएंगी, कैसे उसके फॉन्ट्स यूज़ होंगे, कैसे उसको स्केरी सा एक हम व्यू देंगे, ये सारा कुछ हम लोग फिग्मा में कर सकते हैं। इसके बाद ये देखें हम इसको चला कर भी देख सकते हैं, ये है गेम। ठीक है, टैप टू स्टार्ट पे मैं क्लिक करूँगी, ये चल पड़ेगी। ठीक है, ये जैसे ही चल पड़ेगी, ये पंपकिन चलने लग गया है। ठीक है, ये चलने लग गया हुआ है, 1 मिनट, ये चल इसलिए नहीं रहा, ये चल पड़ा है, मैंने क्लिक किया है ना, ये चल पड़ा है, ये देखें ये चल पड़ा है। 1 मिनट, वो ना हैंग हो रहा है, लोड होने लग गया है, आई डोंट नो वाई, दोबारा करती हूँ, कोई इशू आया हुआ है मेरी इसमें, लैपटॉप के टैब्स बहुत ओपन है, होना नहीं चाहिए, मैंने काफ़ी बार वर्किंग की हुई है। ये देखिए ये चल पड़ा है, ये चल पड़ा है। ठीक है, वो ज़रा बस टैब रीलोड हो रहे हैं बस, ये देखें आगे से हमारी वो गेम चल पड़ी है। ठीक है, और इसको आप देखें
तो ये देखिए हमारी रुकावटें आने लग गई हैं, ठीक है। अगर मैं जैसे ही इसको छोड़ दूंगी ना, ये नीचे जाएगा, जाहिर है ग्रेविटी इसे खींचेगी, ये ऊपर को जाना ज़रूरी है। ये 1 मिनट हैंग बहुत हो रही है स्क्रीन। तो अगर जैसे ही ये ऊपर जाए, नीचे गिर गया, तो क्या होगा कि ये आउट हो जाएगा। फ़िलहाल के लिए ये सारी चीज़ें, ये देखिए जैसे वो आ रहा है तो मैं छोड़ देती हूँ, मैं क्लिक नहीं करती। लेकिन इसको ऊपर करने के लिए, इसको चलाने के लिए मैं क्लिक कर रही हूँ। ये मैं माउस एरो के क्लिक्स जा जा के उस पर कर रही हूँ। ये देखें, ये मुझे नज़र आ रहा है नीचे से आ रही है, मैं ऊपर को ले गई, फिर मैं ऊपर ले गई। ज़्यादा ही क्लिक होने लग गया और ज़्यादा ही हैंग भी। तो ये थी इसकी गेम की पूरी वर्किंग। लास्ट में क्या होगा, लास्ट में जैसे ही ये ज़्यादा से आ जाएंगे ना, लास्ट तक इसलिए नहीं गई कि टाइम इतना नहीं है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये जैसे ही ज़्यादा से आ जाएंगे वो आउट हो जाएगा, खुद ब खुद आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी एक फिग्मा पे आप अगर ये एक गेम बना सकते हैं, और अगर इसकी कोडिंग हो जाए और इसमें स्कोर्स और चीज़ें इसको और इन्हेंस किया जाए अगर, तो ये क्या होगा